गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह से उठ के मेरा काम वाम हो चुका है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सो ही नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। और आज का वीडियो कुछ बदतमीज़ लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा बाप की इज्जत और इसकी इज्जत उसकी इज्जत के लेक्चर डायरेक्ट तो कुछ बोल नहीं सकते, बस अपना थोबड़ा सड़ा सा उठा के कुछ भी बकवास करने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो तुम मुंह से डायरेक्ट नहीं बोल सकते, मैं इधर मुंह से डायरेक्ट बोलूँगी कि ट्रिगर इतना मत करो किसी को कि फिर वो तुम्हें तुम्हारी औकात बताए। हाँ, तो कुछ लड़कियां हैं जो बाप की इज्जत के लेक्चर बहुत ज़्यादा देती हैं। तब बाप की इज्जत कहाँ जाती है जब खुद से शादी करके मुंह उठा के पहुँच जाते हो। ये चीज़ में बहुत गंदी है। किसी को अगर परेशान करोगे ना, घर में खेल खेलना लोगों के लिए बहुत गंदा होता है, क्योंकि घर में खेल खेलने वालों को सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो ये जो बाप की इज्जत पे जो लेक्चर मुझे दे रहे हैं ना, मैंने अपने बाप की इज्जत बहुत अच्छे से संभाली है। और बाप अभी मेरा मुझे नहीं समझ रहा तो मैं उन्हें नहीं समझ रही, सीधी सीधी बात यही ख़त्म हो जाती है। और जिसको इस बीच में बकवास करनी है, अपनी अपनी टांग अपनी सड़ी हुई जुबान घुसेड़नी है, तो वो कर सकते हैं जिसको जो करनी है। ऐसी ऐसी हरामी लड़कियां होती है जो शादी करके घर पे बताती नहीं है, सीधे मुंह लेके अपना ससुराल बहुत पहुंच जाती है। अगर ससुराल वाले भी लात मार के फेंक देते तो कैसा होता उन लोगों का शक्ल, और कैसी होती उनके बाप की शक्लें। जो अपने बाप को इतना बड़ा बड़ा धोखा दे के बैठी है, खुद वो इस तरह की बकवास कर रही है। और एक और है महारानी जी, वो पूरी की पूरी बारात झूठ बोलकर बुला लेती हैं कि सेम कास्ट के हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। पूरी बारात झूठ बोलकर बुला लेते हैं कि हम सेम कास्ट के, लेकिन हस्बैंड किसी और कास्ट का होता है, वाइफ किसी और कास्ट की होती है, और अपने पूरे खानदान को धोखा दे के शादी कर लेती है। ये सब बाप को धोखा देना नहीं होता है, अपनी माँ का साथ देना ये बाप को धोखा देना होता है। हाँ, अगर दो बच्चे बाप का साथ दे रहे हैं, एक बच्चा माँ का साथ दे रहा है, ये धोखा देना होता है। लेकिन जो पूरी की पूरी बारात बुला लेते हैं अदर कास्ट की और अपने पूरे खानदान वालों को पता तक नहीं चलने देते हैं, वो होते हैं अच्छे, बेटियां होती है वो बहुत अच्छे होते हैं, है ना। डोंट मेस विद मी, नहीं तो मेरी सटकती है ना तो मैं किसी के बाप की नहीं सुनती, समझ गए। और एक और चीज़, बड़ों की इज्जत तब करेंगे जब वो बड़ों जैसा बिहेव करेंगे। तो यहाँ मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये चीज़ें तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी बोली ही नहीं। जब मेरे ज़िंदगी में वैसे फटीचर लोग आए जिन्होंने अपना जहर घोलना चालू किया, जो लोग खुद अपने बाप से दहेज में सब कुछ मांग के लेके आए, वो लोग मुझे सिखा रहे हैं कि क्या किसी को देख के सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए। अबे तुम्हारा ही क्लास था ये तुम्हारे ही क्लास थे जिसमें मैंने ट्यूशन ली थी, बैठा के तुम लोगों ने मुझे ट्यूशन दिया था। भूल गए क्या? अपनी अपनी औकात भूल गए तुम लोग? हाँ, और जब अपने बाप से भीख मांग रहे थे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, निशा ने ये कभी किया नहीं है। जाके उसके बाप से ही पूछ लेना, ठीक है। ये कभी किया नहीं है, जाके पूछ लेना। हाँ, जब मुझे ये पता चला कि मेरा इस चीज़ पे मजाक उड़ाया जाता है, तब मैंने अपना मुंह खोला है, ठीक है। तब मैंने अपना मुंह खोला है कि मुझे क्या मिला है, ताकि लोग झूठ बोल बोल के ना आगे तक फैला ना सके, इसके लिए बोला है। जवाब चाहिए ना, औकात है, सामने बैठ के मुझसे जवाब मांगो, वरना इधर ही से दूंगी, दुनिया भी देखेगी और तुम भी देखना, समझ गए। और आते हो सिखाने बाप की जो हैसियत होगी, बाप की जो औकात होगी, तुम लोग की बाप की हैसियत और औकात थी जितना तुम लोगों ने ले लिया। हाँ, जब जाते हो मुंह उठा के लेते हो, वो बहुत मज़ा आता है, वो बिन बोले मिल जाता है। और अपना हक मिले ना तो इंसान हक के लिए बोले ना, बहुत अच्छी बात है। तुम लोग मार रहे हो, जो मुझे नहीं मिला ना, मेरा हक तुम लोग मार रहे हो। डायरेक्ट बोलती हूँ, क्या करोगे? कौन क्या करेगा मेरा? कोई इंसान गलती करता है ना तो उसे चुप करके सुनना चाहिए कि हाँ, हमने ये गलती की है। बकबक नहीं करना चाहिए। जिसके साथ बीतती है 5 महीने शांति से बैठी हुई थी मैं, क्योंकि मैं खुद को हील कर रही थी। अब हील करके ना उतनी ताकत आई है कि सबका मुंह तोड़ के जवाब दे सकूं, ठीक है। अब नो रोना धोना, सिर्फ जवाब। अगर छेड़ोगे तो यही सब होगा,
ठीक है? तो छेड़ते रहो और लेते रहो, ठीक? और मैं किसी के कहने से सुनने वाली नहीं हूँ। जब तक मेरा दिल, मेरा दिमाग खुद चेंज नहीं हो जाता, तब तक मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी हो। अब तुम लोग सोचोगे कि कुछ भी डालोगे, अब मैं हे करके रोते हुए अपने भाई को फ़ोन करूँगी, अपने बाप को फ़ोन करूँगी, अपने माँ को फ़ोन करूँगी, किसी को नहीं करूँगी, ठीक है? बनाओ, मुझे जितना स्ट्रांग बनाना है बनाओ अपनी ओछी हरकतों से। इतनी तो बन चुकी हूँ, और बनाओ कि तुम ही लोगों को नुकसान हो इस चीज़ का। जिन भी लोगों को मेरे इस वीडियो से दिक्कत होगी वो प्लीज़ जाके इसका सोर्स ढूंढो कि ये मैंने क्यों बोला। मेरे से मत पूछना, ना मेरी माँ से पूछना, जाके सोर्स ढूंढो कि क्यों मैंने ऐसा बोला है। पहले अपने अपने गिरेबान में झांको, उसके बाद इधर उधर देखना कि कोई रिप्लाई क्यों दे रहा है। कोई रिप्लाई ऐसे नहीं देता है, जब सामने से कुछ आता है तब देता है, ठीक है? तो जो समझना है समझो, मुझे जिसे जो समझना है समझो, मुझे समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, सही समझो गलत समझो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है? और सोर्स ढूंढ लेना, तब इधर मुंह फाड़ना मेरे पर आके। इस वीडियो में मैं और भी ज़्यादा कुछ बोल सकती थी, लेकिन मैं अभी बोलना नहीं चाहती हूँ, तो मुझे परेशान ना करे, कुछ भी ऐसी हरकतें ना करे जो मेरे मेंटल पीस को ख़राब करने की कोशिश करे। मेरा मेंटल पीस ख़राब होगा तो मैं बाकियों का भी मेंटल पीस हिला दूँगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, जो भी तुम लोगों ने मेरे साथ अभी तक किया है और आगे तक जो करते जा रहे हो। भगवान से यही मनाऊंगी कि तुम्हें भी लौट कर ये सेम चीज़ें आए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, जो तुम कर रहे हो वो सेम चीज़ें तुम्हें भी मिले, रिटर्न में मिले 10 गुना होके। थैंक यू सो मच।